और में जो शॉर्टर स्पान में है वो भी 200 mm सेंटर टू सेंटर प्रोवाइड की गई है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम मिड पॉइंट ले लेते हैं बीम स्लैब का। तो यहाँ पे हमारी जो स्लैब की जो लंबाई आ गई वो 20 है। तो 20 का हम हाफ कर देंगे तो 11 आ जाएगा। और यहाँ पे हम एक बार प्रोवाइड कर देंगे जो कि डॉटेड से दिखाई जाएगी, और 200 mm सेंटर टू सेंटर है। तो हम इसको स्केल पे चेंज करेंगे तो 1 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो 1 सेंटीमीटर पॉइंट करते हुए चले जाएंगे इस तरह से, राइट साइड में भी और लेफ्ट साइड में भी। तो दोस्तों इस तरह से हमने लॉन्गर स्पान में भी मेन बार प्रोवाइड कर दी, जो कि 200 mm सेंटर टू सेंटर है, और स्केल पे बात करें तो 1 सेंटीमीटर। दोस्तों अब क्या करते हैं, यहाँ पे हमारी जो ईंट दिखाई जाएगी, जो ईंट का सेक्शन होगा, इसको हम हैचिंग कर लेते हैं। तो हैचिंग जो हमारी 45 डिग्री पर होगी, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से हम कर लेते हैं इसको भी। तो दोस्तों यहाँ पे हमने ईंट की भी हैचिंग कर ली। दोस्तों कहीं ना कहीं जो हमारा सेक्शनल एलिवेशन है, या फिर आप कह सकते हैं एल सेक्शन है, वो बन के ख़त्म हो जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं हम सेक्शनल प्लान की। तो यहाँ पे आप सेक्शनल प्लान के लिए आप प्रोजेक्शन भी ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप प्रोजेक्शन लेके करेंगे तो ज़्यादा आसानी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, और क्या करते हैं, यहाँ पे हम इस तरह से हम लाइन खींच लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी खींच लेते हैं, जो कि हमारे दीवार का प्रोजेक्शन आएगा। दोस्तों यहाँ से हमारी जो दीवार है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो दिखाई नहीं देगी, किसके कारण, स्लैब के कारण। तो इसको हम डॉटेड कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे पॉइंट लगा लेते हैं और इस तरह से इसको डॉटेड कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से इस तरह से हम डॉटेड कर लेते हैं इसको। तो दोस्तों इस तरह से हमने डॉटेड कर लिया। दोस्तों यहाँ पे हम इस लाइन को मिला लेते हैं इस तरह से, ठीक है, जो कि हमारी दीवार है, ठीक है। इसको हम मिला लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो दीवार है, जो कि प्लान से देखने पर दिखाई देगी, इसको हमने बना लिया। दोस्तों ये यहाँ से हमारा जो ये है, ये वाली दीवार है जो कि दिखाई देगी, इसको हम बना लेते हैं। तो इसको हम मेजर कर लेते हैं, तो 5 mm है। तो यहाँ से हम इसको मिला लेते हैं इस तरह से, और ठीक यहाँ से भी मिला लेते हैं, और इसको यहाँ से भी मिला लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारा एक्सपेंशन गैप है जो कि 1 mm डार्क है, तो इसको हम डार्क कर लेते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। और यहाँ से भी इसको डार्क कर लेते हैं, और यहाँ से भी ठीक इसको डार्क कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से इस तरह से हम इसको डार्क कर लेंगे, और यहाँ पे भी डार्क कर लेंगे। तो यहाँ पे ये हमारा एक्सपेंशन गैप हो गया। दोस्तों अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमारा जो कवर है इसको भी खींच सकते हैं, अगर ना भी खींचेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको, ये जो हमारा है इसको भी हम खींच लेते हैं, गैप को भी। तो थोड़ा सा हल्का आप खींच लीजिएगा क्योंकि 2 mm का है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 2 mm का जो है कवर छोड़ दिया, ठीक है। और जो हमारी बार आएगी वो यहीं तक आएगी, इसके बाद नहीं जाएगी हमारी बार, क्योंकि इसके बाद हमारी कंक्रीट ब्लॉक दिखाई देगी, ठीक है। तो ये हमने कवर ले लिया, कितने का है, 2 mm का हमारा कवर है, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमारा क्लियर हो गया। दोस्तों यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको 2 जगह से हम कंटिन्यूअस कर देते हैं इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे भी कंटिन्यूअस कर देंगे, और ठीक यहाँ पे भी कंटिन्यूअस कर देंगे इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको 2 जगह से कंटिन्यूअस कर दिया। दोस्तों अब बात करते हैं, यहाँ पे हमारी जो लॉन्गर स्पान में मेन बार प्रोवाइड की गई है, इसको हम प्रोवाइड कर देते हैं। तो दोस्तों चूँकि ये अल्टरनेट है, यानी कि सपोर्ट से, जो हमारे सपोर्ट हैं वहाँ से L/7 की डिस्टेंस पर हमारी क्या है, ये हमारी बेंडअप है। तो यहाँ से हमारी यहाँ तक बार रहेगी, तो यहाँ से हम 3 सेंटीमीटर ले लेते हैं,
तो यहाँ पे आ रहा है और यहाँ से एक हम प्रोजेक्शन लाइन खींच लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आ रहा है, ठीक है। और चूँकि आपको प्रोजेक्शन ऐसा खींचना है जो कि दिखाई ना दे, तो यहाँ पे अब हम अपनी जो मेन बार है, ठीक है, जो लॉन्गर स्पान में मेन बार है उसको हम प्रोवाइड कर देते हैं। तो पहली बार जो हम डार्क कर देते हैं, ठीक है, चूँकि यहाँ पे ये हमारी डॉटेड नहीं है, यानी हमारी यहाँ पे बेंड नहीं है, और ये जो आगे की तरफ इधर आएगा, नीचे की तरफ आएगा, इसको हम इधर आके बेंड होगी, ठीक है। अल्टरनेट का मतलब यही होता है कि जो हमारी एक बार होती है वो अगर इस साइड में बेंड नहीं है तो वो इस साइड में होगी। दूसरी बार जो आएगी, यहाँ पे हम दूसरी बार प्रोवाइड कर देते हैं, तो ये यहाँ पे बेंड अप होगी, ठीक है, यहाँ पे ये बेंड अप होगी, यानी डॉटेड होगी, तो ये नहीं बेंड अप होगी। और यहाँ पे इस साइड में इधर बेंड नहीं होगी, इस साइड में बेंड नहीं होगी और इस साइड में बेंड अप होगी। तो इसी को हम अल्टरनेट कहते हैं। अगर इस साइड में बेंड है तो इस साइड में नहीं होगी, और जो ये इस साइड में नहीं बेंड है तो ये इस साइड में बेंड होगी। तो यही हमारा अल्टरनेट है। तो इस तरह से हम सबको खींच लेते हैं। तो आइए खींच लेते हैं इसको। तो दोस्तों इस तरह से हमने बार को प्रोवाइड कर दिया जो कि लॉन्गर स्पान में है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारी जो यहाँ पे बेंड नहीं की गई है तो यहाँ पे की गई है, और यहाँ पे नहीं की गई है, यहाँ पे की गई है। जो बार यहाँ पे बेंड नहीं है वो इस साइड में बेंड रहेगी, और जो यहाँ पे बेंड है और ये इस साइड में नहीं बेंड रहेगी, ठीक है। तो यही होता है हमारा अल्टरनेटिंग, ठीक है। तो ठीक यही काम इस साइड में भी, यानी कि शॉर्टर स्पान वाले के लिए भी करेंगे। तो यहाँ पे हम प्रोजेक्शन ले लेते हैं। यहाँ पे जो हमारा बार बेंडअप है इसका हम प्रोजेक्शन ले लेते हैं, बहुत हल्का प्रोजेक्शन लेते हैं जो कि दिखाई ना दे, ठीक है। और यहाँ से भी इसका प्रोजेक्शन ले लेते हैं, ठीक है। तो अब इसको भी हम प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे 1 सेंटीमीटर से हम प्रोजेक्शन, यानी कि हमारी जो बार है वो बेंड होगी, सॉरी प्रोवाइड होगी। तो यहाँ से हम प्रोवाइड करना शुरू कर देते हैं। तो ये यहाँ पे हम इसको ठीक है, यहाँ पे हम इसको डॉटेड कर देते हैं, मतलब हमारी यहाँ पे बेंड अप है। और जो यहाँ पे बेंड अप रहेगी, जो यहाँ पे बेंड अप है, अब यहाँ पे जो आए दूसरी बार आएगी यहाँ पे बेंड अप नहीं रहेगी, तो अब यहाँ पे ये बेंड अप रहेगी। तो इसी तरह से हम सबको कर लेंगे। तो दोस्तों इस तरह से हमने शॉर्टर स्पान में भी, जो हमारी शॉर्टर स्पान है इसमें भी हमने मेन बार प्रोवाइड कर दी है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारी जो बार बेंडअप नहीं है वो इस साइड में है, और ये वाली बार यहाँ पे बेंडअप नहीं है, इस साइड में है। तो इस तरह से ये हमारी जो लॉन्गर स्पान में मेन बार है उसको भी इसी तरह से हम बेंडअप करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो रेनफोर्समेंट है, प्लान में रेनफोर्समेंट है, ये बन गया। दोस्तों अब हमारे ये जो हमारा दीवार दिखाई देगा इसका भी सेक्शन होगा, तो इसको हम 45 डिग्री पर हैचिंग कर लेते हैं। तो हम अपनी एमडी को 45 डिग्री पर इंक्लाइन करके और यहाँ पे हम इस तरह से हैचिंग कर लेते हैं। तो आइए कर लेते हैं इस तरह से। तो दोस्तों इस तरह से हमने ईंट की भी हैचिंग कर ली। तो दोस्तों कहीं ना कहीं जो हमारा सेक्शनल एलिवेशन है, या फिर आप कह सकते हैं एल सेक्शन है और सेक्शनल प्लान है, बनकर ख़त्म हो जाता है। दोस्तों अब इसका हम नामकरण कर लेते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमने नामकरण कर लिया। तो आइए दोस्तों एक बार फिर से समझ लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमने जो मेन बार प्रोवाइड की है
लॉन्गर स्पान और शॉर्टर स्पान दोनों में मेन रेनफोर्समेंट फॉर लॉन्ग एंड शॉर्ट स्पान 14 mm डाया 200 mm सेंटर टू सेंटर विथ अल्टरनेट बेंड अप बार एट L/7 डिस्टेंस। ठीक है, इन्हीं चारों सपोर्ट से L/7 की डिस्टेंस पर हमारी जो मेन बार है वो बेंड अप कर दी गई है। ठीक है, जो कि अल्टरनेट है। और यहाँ पे हमारा जो कवर है वो 15 mm का है और इंड कवर जो हमारा है यहाँ पे इंड कवर 25 mm का है। एक्सपेंशन गैप हमने 2 सेंटीमीटर का लिया है और यहाँ पे हमारी जो वॉल थिकनेस है वो ये हमारी आप कह सकते हैं 30 सेंटीमीटर है और यहाँ पे हमारी जो स्लैब की थिकनेस है वो 150 mm है। ठीक है, और यहाँ पे आपको बियरिंग जो दी गई है वो 150 mm है। तो यहाँ पे हमारा L सेक्शन हो गया, इसको हम कहते हैं L सेक्शन या सेक्शनल एलिवेशन। बात करते हैं सेक्शनल प्लान की। तो इसमें हमारी जो मेन बार आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने पहले ही आपको बता रखा है कि आप इसमें कैसे बेंड अप करना है। ठीक है, और यहाँ पे सेक्शनल प्लान है और ये हमारी चौड़ाई है और ये हमारी लंबाई है जो कि यहाँ आगे की तरफ कंटिन्यूस रहेगी। यहाँ पे हमने कंटिन्यूस का साइन लगा रखा है। दोस्तों इसमें एक मिस्टेक हो गया था जो कि हमने लॉन्गर स्पान में जो बेंड अप बार है इसमें हमने मेन बार प्रोवाइड नहीं किया था। तो यहाँ पे आप प्रोवाइड कर देंगे यहाँ पे और यहाँ पे, और ठीक यहाँ पे भी कर देंगे यहाँ पे और यहाँ पे। दोस्तों ये एक छोटी सी गलती थी और ये छोटी सी गलती आपको भारी पड़ सकती है, तो आपको इसको भूलना नहीं, आपको इसको प्रोवाइड कर देना है।